नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से पीएम मोदी पर बीजेपी के अंदर से ही बड़े हमले हो रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी बगावत की शुरुआत हो चुकी है और ये बागी बीजेपी के भीतर ही हैं। दरअसल बीते 2 दिन में 3 बड़े हमले बीजेपी नेता ने मोदी पर किए हैं। इतना ही नहीं, ये बगावत ऐसी है कि अब बीजेपी नेता राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहां बीजेपी, कहां राहुल गांधी, और दोनों सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि मोदी के खिलाफ बगावत ऐसे वक्त में हुई है जब चुनाव सिर पर हैं। आप जानते ही हैं कि अगले 3 महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। मोदी की तमन्ना है कि अगले साल भी लाल किले पर झंडा वही फहराएं। और तमन्ना क्या, मोदी तो चुनाव हुए बिना ही यह ऐलान कर चुके हैं कि अगले साल वही झंडा फहराएंगे। लेकिन क्या अभी हुई बगावत मोदी को ऐसा करने देगी? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अब मोदी पर भारत माता के अपमान का बड़ा आरोप लगा है। सही सुन रहे हैं आप, अब मोदी जी पर भारत माता के अपमान का सबसे बड़ा आरोप लगा है। दरअसल पीएम मोदी को एक बार फिर भारत माता के नाम पर घेरा गया है, और इस बार घेरने वाला कोई कांग्रेसी नेता नहीं है, कोई विपक्षी दल का नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने मोदी जी पर यह इल्जाम लगाया है कि वो भारत माता का अपमान कर रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि इससे पहले संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी ने मोदी पर भारत माता की हत्या का बड़ा इल्जाम लगाया था। आइए जरा सुन लेते हैं। संसद सत्र में जब राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई और वो जब भाषण देने आए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, उस समय राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था और मणिपुर को लेकर के उन्होंने जो बातें कही थी, वो जरा सुनिए। यहां भारत माता की आपने हत्या की है मोदी जी, कह रहे थे राहुल गांधी। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। तो आपने सुना कि कितने गुस्से में आकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप गद्दार हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते, आप भारत माता के रक्षक नहीं हैं। और अब देखिए कि बीजेपी नेता ने किस तरह पीएम मोदी पर भारत माता के अपमान का न केवल आरोप लगाया है, बल्कि यह भी पूछा है कि आप भारत माता का ऐसा अपमान क्यों कर रहे हैं। दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। कोई कहे कि आपने भारत माता का अपमान किया है तो इसका मतलब यह है कि आपने अनजाने में कुछ ऐसा किया जिससे भारत माता का अपमान हुआ है। लेकिन अगर कोई यह सवाल करे कि आप भारत माता का ऐसा अपमान क्यों कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि मोदी जी से यह कहा जा रहा है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बड़ा आरोप पीएम मोदी पर लगाया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। उनका ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट तो अंग्रेजी में है दोस्तों, लेकिन इस अंग्रेजी में किए गए ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तस्वीर भी लगाई है जो ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका में हुई बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की है। इसमें शी जिनपिंग समेत बाकी सारे नेता बैठे हुए हैं, केवल मोदी खड़े हैं।
स्वामी ने इस ट्वीट में लिखा है कि शी बैठे हुए इस तरह मोदी का सम्मान कर रहे हैं, यानी स्वामी ने यहां तंज कसा है। साथ ही यह भी लिखा है कि भारत की 4069 वर्ग किलोमीटर जमीन जो चीन ने एलएसी, मैं दोहरा रहा हूं, एलएसी क्रॉस करने के बाद हड़पी है, उसके बारे में मोदी ने कोई बात नहीं की। और आखिर में स्वामी ने सवाल उठाया है कि मोदी भारत माता का ऐसा अपमान क्यों करते हैं। स्वामी का यह ट्वीट दोस्तों बीजेपी में हो रही बड़ी बगावत को दिखा रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी और बीजेपी नेता ने न चीन के बारे में यानी न चीन के मुद्दे पर मोदी को घेरा है और न उस पर भारत माता के अपमान का आरोप लगाया है, यानी कि न ही चीन के बारे में कभी मोदी जी पर किसी बीजेपी के बड़े नेता ने कोई आरोप लगाया और न ही मोदी जी के ऊपर भारत माता के अपमान का कोई आरोप लगाया है। लेकिन स्वामी ने जिस तरह चीन के एलएसी क्रॉस करने की बात को 2 बार अपनी ट्वीट में लिखा है, वो भी मोदी के खिलाफ ही है, क्योंकि मोदी तो अब तक यही कहते आए हैं कि यहां न कोई आया है और न ही कोई घुसा है। कांग्रेस के नेता इस पर तो सवाल उठाते रहे हैं, मगर अब बीजेपी के नेता भी कांग्रेस का साथ देने लगे हैं। आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तस्वीर को शेयर किया, उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। देखिए जरा इस वीडियो को। बहुत से लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि मोदी चीन को लाल आंखें दिखाना तो दूर, जिनपिंग के सामने बैठने की हिम्मत तक नहीं दिखा पा रहे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में देश को बता दिया है कि मोदी कैसे चीन के आगे कमजोर हो रहे हैं। चीन मोदी का सम्मान नहीं कर रहा है और मोदी भारत माता का सम्मान बचा नहीं पा रहे हैं। स्वामी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आज फिर एक ट्वीट किया है और इस बार तो उन्होंने मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में बैठने की सलाह तक दे डाली। इस ट्वीट में स्वामी लिखते हैं, अगर आप अपनी किसी मजबूरी के कारण भारत माता की प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर सकते तो किनारे हट जाइए, मार्गदर्शक मंडल में बैठ जाइए। हिंदुस्तान की रक्षा झूठ से नहीं हो सकती। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने भी तो यही इल्जाम नरेंद्र मोदी पर संसद में लगाया था। तब मुद्दा मणिपुर का था, लेकिन सवाल तो भारत माता की प्रतिष्ठा से ही जुड़ा हुआ था। तब राहुल गांधी के भाषण के दौरान ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राहुल गांधी को टोक दिया था और बाद में भाषण का बहुत सा हिस्सा काट भी दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया, जिस पर राहुल गांधी ने फिर हमला बोला था कि उनके भाषण से कुछ हिस्सों को काटकर सरकार ने बता दिया कि भारत माता अब भारत में एक असंसदीय शब्द है। खैर, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पहले इंडिया का गठन किया, जिससे मोदी के राष्ट्रवाद पर करारी चोट पड़ी। उसके बाद राहुल गांधी ने भारत माता का जिक्र कर दिया। उससे भी बीजेपी हैरान रह गई कि अब इसका मुकाबला कैसे करें। पीएम मोदी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में इसका जवाब देने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल हम सभी के लिए कर्तव्य का समय है। ये अमृतकाल हम सभी के लिए, मां भारती के लिए कुछ करने का काल है। अपने 90 मिनट के भाषण को खत्म करते हुए पीएम मोदी ने आखिर में भारत माता की जय के नारे भी लगाए। लेकिन राहुल गांधी ने यहां भी मोदी के दांव की काट पहले ही तैयार कर ली थी। राहुल गांधी जानते थे कि मोदी 15 अगस्त के मौके को अपने राष्ट्रवाद से भुनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मोदी के भाषण से पहले ही राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक लंबी पोस्ट लिखी थी, जिसमें राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में विस्तार से बताया था और इस पोस्ट का टाइटल था, भारत माता हर भारतीय की आवाज है। यानी भारत माता पर बीजेपी जो अकेले अपना अधिकार जताने की कोशिश करती थी, राहुल ने यहां इस दांव की धज्जियां उड़ा दी थी। और अब सुब्रमण्यम स्वामी भी राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे यह पहला मौका नहीं है दोस्तों जब चीन या किसी और मसले पर स्वामी ने पीएम मोदी को घेरा हो। अभी रविवार को स्वामी ने मोदी पर 71 विदेशी बैंकों में जमा $3 ट्रिलियन के काले धन को वापस लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाने के लिए हमला किया, जबकि 2014 में मोदी ने काला धन वापस लाने का वादा देश के लोगों से किया था, आपको याद होगा। वहीं मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के दावे पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी जी के नीयत पर सवाल उठा दिए। बेंगलुरु में अय्यर और जगदीश शेट्टी की नई पुस्तक का विमोचन हो रहा था। किताब का नाम है पेपर इन मनी आउट।
इस किताब के विमोचन के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि कार्यकर्ता ईमानदार हैं, लेकिन नीति निर्माण एक धोखा है। 2 दिन में मोदी पर सुब्रमण्यम स्वामी के ये 3 बड़े हमले दोस्तों बता रहे हैं कि बीजेपी में मोदी के खिलाफ बगावत की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले मोदी जब जून में अमेरिका में थे, वहां भी उन्होंने चीन पर कुछ नहीं कहा था, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया था। उस वक्त क्या ट्वीट में लिखा था, यह भी देख लीजिए। अंग्रेजी के इस ट्वीट का हिंदी रूपांतरण यहां आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें वो लिख रहे हैं, स्वामी लिख रहे हैं कि रणनीतिक लाभ के तौर पर पीएम मोदी खाली हाथ दिल्ली लौट रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि चीन ने लद्दाख का 4026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हड़प लिया। द इकोनॉमिस्ट ने पहले पन्ने पर छपी तस्वीर में बाइडन को मोदी टाइगर को अपने वश में करने को दर्शाया है। इसीलिए मूर्ख मत बनो। इससे पहले 14 अगस्त को भी स्वामी ने कहा था दोस्तों कि पीएम मोदी और सरकार सभी को बेवकूफ समझते हैं। पहले कहते हैं कि कोई आया नहीं, अब कह रहे हैं चीन से 2020 की स्थिति बहाल करने कहा जाएगा। तो स्वामी के लगातार हो रहे हमले ये बता रहे हैं दोस्तों कि चुनाव से पहले मोदी के खिलाफ बगावत की शुरुआत हो चुकी है। 3100 करोड़ रुपए खर्च करके पीएम मोदी के चेहरे को चमकाने की कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन स्वामी की बगावत ने उस पर पानी फेर दिया, या कहें कि उस सारी कोशिश को नाकाम कर दिया। राहुल गांधी की तरह स्वामी का पीएम मोदी पर भारत माता के अपमान का आरोप लगाना यही बता रहा है दोस्तों कि अब मोदी लाल किले पर लौटने वाले नहीं हैं। हो सकता है देश उन्हें बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में बैठा दे और या बैठा हुआ देश देखे। स्वामी ने यही सलाह तो आज मोदी जी को दी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।